कल आप लोगों को हम पढ़ाए थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यही टॉपिक थी हमारी ना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले किसके बारे में, हार्डवेयर के बारे में। देखिए हार्डवेयर क्या चीज है, वे सभी जो फिजिकल में आपको दिखाई दे रहे हैं, भौतिकी रूप में हो, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, चाहे जो भी कर सकते हो, उसको आप क्या कहोगे, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर वो चीज होता है जिसको आप केवल देख सकते हो, जिस पर आप काम करते हो, जिसे आप पकड़ नहीं सकते हो, छू नहीं सकते, उसको क्या कहोगे, सॉफ्टवेयर। सिंपल सी भाषा में, आप मुझे मोबाइल में सपोज देख रहे हो, अगर आप मुझे वहां से मारना चाहोगे, अगर हम यहां से गाली भी दे रहे हैं, अगर आप मुझे गुस्सा में मारना भी चाह रहे हो तो आप मारोगे तो फिर मुझे शायद नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपके कहाँ दिख रहा हूँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जो यूट्यूब है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। और अगर आप मारे गुस्सा में तो टूट क्या गया आपका मोबाइल, तो मोबाइल आपका स्क्रीन जिस पे आप मारे वो क्या था, हार्डवेयर। और यूट्यूब क्या है, सॉफ्टवेयर। अब आप फिर किसी दूसरे के मोबाइल में देखोगे ना, फिर हम दिखेंगे, आप चाहे जहां भी देखोगे हम वहां दिखेंगे आपको, हम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप चाहे जितनी डिवाइस तोड़ दो हमें मारने के चक्कर में, लैपटॉप तोड़ दो, मोबाइल तोड़ दो, टैबलेट तोड़ दो, वो क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन जहां आप मुझे देख रहे हो वो क्या है, सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में। जैसे आप व्हाट्सएप पर किसी का फोटो पा गए, अब उस फोटो के साथ अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो तो फोटो के साथ कर रहे हो, रियल में नहीं हो पा रहा है। वो फोटो जो है व्हाट्सएप में चल रहा है, गैलरी में खुल रहा है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। आप उसे छू नहीं सकते हो, केवल देख सकते हो। लेकिन रियल में हम आपके सामने खड़ा हो जाए तब करा मार देंगे, अरे गधा। आ जाओ भाई आ जाओ, एक भाई स्टैंड देख के, वो हमारा क्या है, हार्डवेयर है। आगे बात समझ में। तो अभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझ में आपको आ गया होगा कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपको आया समझ में, हार्डवेयर किसको कहेंगे, जो फिजिकल कंपोनेंट में होगा उसको क्या कहेंगे, हार्डवेयर। जैसे भाई, हाँ हार्डवेयर, ईटा किस में आएगा, हार्डवेयर में ईटा आएगा। सीमेंट हार्डवेयर में, बालू हार्डवेयर में। ये सब ईटा बालू हम क्या बता रहे हैं, नहीं बढ़िया से पढ़ोगे तो वही मुझे देखना पड़ेगा, ईटा और बालू बढ़िया से पढ़ लो। और क्या वो दूध बेच लेंगे, लेकिन सर ईटा बालू नहीं ढोएंगे, ठीक है। देखिए ये जो है हमारे पास, ये भी एक तरह का क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन ये स्टूल है ना, हमें केवल किसके हार्डवेयर के बारे में सीखना है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। अब कंप्यूटर में क्या क्या हार्डवेयर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, लाइट पेन हार्डवेयर है, लैपटॉप हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, माइक हार्डवेयर है, स्पीकर हार्डवेयर है, स्कैनर मशीन हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर वो चीज जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, विंडोज, एंड्रॉइड, लिनक्स, यूनिक्स, ये क्या हमारे पास, सॉफ्टवेयर है। पहले हार्डवेयर, अब ये दो तरीके के होता है हार्डवेयर, तो हालांकि मैंने बता दिया आपको साफ साफ कि हार्डवेयर वो चीज होता है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, चाहे कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, वो क्या है, हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर वो है जिसको आप केवल क्या कर सकते हो,
देख सकते हो, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते हो यानी छू नहीं सकते हो, जिसके सॉफ्टवेयर। जैसे आपको एग्जांपल में मैंने कहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये हार्डवेयर हूं, आप मेरे साथ कुछ कर सकते हो, लेकिन आप मुझे मोबाइल में देख रहे हो, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है, आप उसमें मुझे न चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। आगे समझ में? तो गैलरी एज एक तरीके के, आपको मोबाइल में जो गैलरी देख रहे हो वो क्या रहेगा? सॉफ्टवेयर रहेगा। यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हो, क्या है? सॉफ्टवेयर है। इंस्टाग्राम में देख रहे हो, सॉफ्टवेयर है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, हार्डवेयर हूं। ठीक है। अब इसमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का भी होना जरूरी है, हार्डवेयर का भी होना जरूरी है। अब हार्डवेयर मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक को कहते हैं इंटरनल हार्डवेयर, और एक को कहा जाता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। देखो, इंटरनल का मतलब क्या होता है? आंतरिक, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। मतलब जो अंदर से लगा हो उसको इंटरनल कहते हैं, जो बाहर से लगा हो क्या होता है? एक्सटर्नल। जितने भी बाहर से हार्डवेयर लगाते हैं उसको पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। कौन सी डिवाइस? पेरिफेरल डिवाइस, याद रखना। पेरिफेरल डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट कराई जाती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब बाहर से कनेक्ट कराया जाता है ना। इसको हम कौन सी डिवाइस कहेंगे? पेरिफेरल डिवाइस। जितनी डिवाइस से बाहर से कनेक्ट कराते हैं सबको हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल डिवाइस। यानी हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल हार्डवेयर का दूसरा नाम क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस। अब इंटरनल डिवाइस क्या होता है, एक्सटर्नल डिवाइस क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इंटरनल का मतलब है कि जो कि कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, और एक्सटर्नल का मतलब जो हम चीज बाहर से लगाते हैं उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। इंटरनल में आप ऐसे देख लो, जैसे सीपीयू कंप्यूटर के अंदर है, जीपीयू कंप्यूटर के अंदर है, मदरबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है, मदरबोर्ड अंदर ही है ना। एसएमपीएस देखने को मिल रहा है, अंदर ही है। ग्राफिक कार्ड, ये सब कहां है? इस तरह की चीजों को हम क्या कहेंगे? इंटरनल हार्डवेयर। और एक्सटर्नल हार्डवेयर वो चीज होता है जो बाहर होता है। माउस दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, प्रिंटर भी दिख रहा है, स्पीकर भी हमें दिख रहा है। ये चीज जो होता है, जैसे स्पीकर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ऐसे तमाम आती हैं डिवाइस, जैसे जॉयस्टिक, लाइट पेन, इस तरह से तमाम डिवाइसें आती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल हार्डवेयर। हाँ, इन सबको अभी देखो, ये जितने एक्सटर्नल डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस, इसको वर्क के हिसाब से चार भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया है। किसके हिसाब से? वर्क के हिसाब से चार भागों में। अब जैसे हमारे हाथ है, पैर भी है, मुंह भी है, आंख भी है, लेकिन सबके काम क्या है? अलग अलग है। आंख क्या कर रहा है? किसी चीज को देख रहा है। हाथ क्या कर रहा है? किसी चीज को तोड़ रहा है। पेट क्या कर रहा है? किसी का मुक्का सहन कर रहा है। सपोज कोई फल लगा है, हम उसको देख लिए, तो देख किससे रहे? आंख से। हम इसको चले गए, तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ पा रहे हैं, पैर से उछल गए, उछल के तोड़ लिए। माल जो फल का माली वो देख रहा है बेचारा, वो आया, मार दिया चार मुक्का। कहां मार रहा है? पीठ पर। फिर हम रो रहे हैं, किससे रो रहे हैं? आंख से। तो सभी का काम अपना क्या कर रहा है? अलग अलग। यानी रोना
किसी चीज को देखना किसका काम है? आंख का। आंख वो तो अच्छी चीज है, देखो देखेगी तो दुख भी तो अंत में उसी को होना है, देखी ही क्यों थी? अच्छा, खुशी भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि दुख सिचुएशन से, तो दोनों काम कौन कर रहा है? हमारा आंख ही सो रहा है। और हाथ है, हाथ के भी हमारे तमाम काम है, पैर भी हैं। लेकिन कंप्यूटर में कुछ ऐसी डिवाइस है जो स्पेशली उसी चीज के लिए ही बनाया गया होता है। जैसे माउस है, माउस से जो करना होगा वही करेंगे। कीबोर्ड से, प्रिंटर या एज एग्जांपल ले लो तो प्रिंटर से केवल प्रिंट हो सकता है। स्पीकर है, केवल आवाज को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। इस तरह से सभी डिवाइसों के अलग अलग क्या है? वर्क है। वर्क के हिसाब से कंप्यूटर के सभी डिवाइसों को 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। उस चीज में एक को कहा गया इनपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस? इनपुट डिवाइस। और एक को कहा गया आउटपुट डिवाइस, और एक को कहा गया प्रोसेसिंग डिवाइस, और एक को कहा गया स्टोरेज डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस, एक प्रोसेसिंग डिवाइस और एक स्टोरेज डिवाइस। डिवाइस का मतलब क्या होता है? यंत्र, जिसको आप क्या कह सकते हो भाई? उपकरण। एक और नाम दिया जाता है इक्विपमेंट, या आप कह सकते हो टूल्स, कुछ भी कह सकते हो। टूल्स कह लो, इक्विपमेंट कह लो, डिवाइस कह लो। बहुत सी किताबों में टूल्स लिखा होता है, ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा? डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस किसको कहेंगे? इन का मतलब अंदर, पुट का मतलब रखना। जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करती है, उस डिवाइस को क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। और जो किसी भी मैटर को या आउटपुट को आपको दिखाने का काम करती है या बाहर निकालने का काम करती है, उसको क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस। दो डिवाइस को पहले हम क्लियर करते हैं। सपोज दैट हम आपको कॉल लगाते हैं, कॉल कर दिया आपको, हम इधर से बोल रहे हैं हेलो, हम रिंकिया के पापा बोल रहे हैं। किसके पापा बोल रहे हैं? रिंकी। ये जो मेरी आवाज जा रही है आप तक, ये किसके थ्रू गई है? माइक के थ्रू। किसके थ्रू? माइक। अगर फोन का माइक खराब हो जाए तो क्या आवाज जाएगी? नहीं जाएगी। मोबाइल हमारी बहुत सही है, फास्ट चल रही है, फोन भी बहुत तेजी से लग रहा है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज हमारे तक ही रह जा रही है, उधर नहीं जा रही है, आप तक पहुंच नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि माइक हमारा खराब है। तब जाएगी जब माइक क्या हो जाएगा? सही। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी आवाज किसके थ्रू जा रही है, आप तक पहुंच रही है? माइक के। यानी हमारी आवाज को आप तक भेजने का काम कौन कर रहा है? माइक। तो माइक कौन सी डिवाइस रहेगा भाई? इनपुट डिवाइस। क्लियर हो गया? अब आपके पास चला गया, आप सुन किससे रहे हो? उसमें क्या लगा होता है? स्पीकर। स्पीकर से आवाज बाहर निकल रही है, तो यानी स्पीकर कौन सी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। माइक इनपुट डिवाइस हो गई, स्पीकर आउटपुट डिवाइस। आई मेरी बात समझ में? तो जो किसी सिग्नल को, जो किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है, उसको क्या कहेंगे? इनपुट। और जो किसी भी सिग्नल या आउटपुट को बाहर निकालता है, उसको क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस। आ रही मेरी बात समझ में? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फोन में हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं तो अलग से एक माइक खरीदते हैं। अभी लगी है, माइक से ही बोल रहा हूं, आवाज जा रही है, और आप सुन रहे हो किससे? स्पीकर। तो ये मोबाइलों में लगा होता है,
स्पीकर ज्वाइंट होता है, लेकिन आपको और तेज सुनना है तो अलग से एक लगा लेते हैं जिसका नाम होता है बुफर। कीर्तन उर्तन बज रहा होता है तो लगा देते हैं लाउड स्पीकर। तो एक के लिए होते हैं, हाथ में बोल रहे होते हैं दुर्गा शंकर सीताराम बोल रहे होते हैं ना, दुर्गा शंकर सीताराम। तो जिससे बोल रहे हैं माइक्रोफोन जो हाथ में है वो क्या है, वो क्या है यार, माइक। दोनों मुर्गा चले गए। ये क्या है, माइक। और जो लाउड स्पीकर से दूर सुनाई दे रहा है कि हाँ कहीं पर कीर्तन हो रहा है, वो क्या हमारा आउटपुट। यानी लाउड स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट, और जो माइक है वो क्या हो गया हमारा इनपुट। कोई दिक्कत, समझ रहे हो? ठीक है, इसको नोट करिएगा। अभी हम सबके बारे में बता देते हैं। हाँ, दो डिवाइस और बता क्लियर कर दे। एक इनपुट आउटपुट तो बढ़िया समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एक हमारा हो गया प्रोसेसिंग और एक हो गया स्टोरेज। देखो, जैसे प्रोसेस का मतलब होता है जो किसी चीज को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू लगा होता है जो किसी चीज को क्या करता है, प्रोसेस। जैसे आपके पास दिमाग है, वैसे कंप्यूटर के पास भी अपना एक दिमाग होता है जिसका नाम क्या होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपको मैंने सपोज दैट कह दिया 5 + 5 क्या होगा, तो आप हमें क्या कह दिए 10। आप क्या दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो? हम आपसे कह रहे हैं 10 10 कितना होगा 20। आपसे हमने कह दिया कि 1 लाख 1 लाख कितना हो गया 2 लाख। बहुत सर हम तुरंत बता दे रहे हैं। 10 लाख कितना होगा, बोलो यार 20 लाख बता दे रहे हैं। 1 करोड़ 1 करोड़ कितना होगा 2 करोड़। कितना सही बता दे रहे हैं। हमें लग ही नहीं रहा है कि हम तो बहुत बड़ी बड़ी गणना कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि 88 और 75 कितना होगा। अरे अब तो 2 अंक पे आ गया यार, उतने अंकों के बाद 2 अंक पे आ गया। अब हम कैलकुलेशन करने में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नंबर सर क्या बोले थे। तो जो आप स्टोर कर रहे हो ना, तो कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए जैसे आपके अंदर मेमोरी है ना किसी चीज को स्टोर करने के लिए, वैसे कंप्यूटर के अंदर क्या लगी होती है, मेमोरी, जिसको क्या कहता है स्टोरेज डिवाइस, जो किसी भी चीज को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जैसे मान के चलिए कि आपके एक छोटी सी आप लोग मेमोरी कार्ड देखे भी होंगे, मोबाइलों में थोड़ा छोटा होता है, कंप्यूटरों में और बड़ा होता है, जिसको हार्ड डिस्क एसएसडी के रूप में जानते हैं। कैमरा में भी लगा होता है, मोबाइल से थोड़ा सा चौड़ा होता है, चिप देखे होंगे आप लोग। तो ये जो चीजें होती है, आप पेन ड्राइव वगैरह को ले लीजिए, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी, मेमोरी कार्ड, ये जो चीजें होती है क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस, जो डाटा को स्टोर करके क्या करती है, रखती है, ताकि हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें, देख सकें। मान के चलो आपकी शादी है, आपको सपोज करो है नहीं, मान लेना है, मान लीजिए आपकी क्या है, शादी है। आप एक कैमरामैन वालों बुलाओगे कि हाँ देखो कौन कौन मुझे हल्दी लगा रहा है, कौन कौन मेरे साथ खड़ा है मेरे दुख तकलीफ के साथ में। उस समय आप सबको बुला के क्या करोगे, इनवाइट किए रहोगे कि आइएगा। ये एक ऐसी दुख की घड़ी भी है और खुशियां की भी घड़ी है, जिसमें हम सबको बुलाते हैं कि आओ और नाचो गाओ धूम मचाओ, इसके बाद जाओ, फिर इसके बाद तो हम दुख सहने के लिए ही हैं। जो भी होगा हम सह लेंगे। अब वो पूरा आप रिकॉर्ड करा लेते हो। इसके बाद जब सब कुछ हो जाता है, तब आप उसको लगाते हो अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, फिर इसके बाद उसको देखते हो कि देखिए कैसे नाच रहे थे लोग, कौन कौन नाच रहा था, कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था, मुझे क्या क्या मिला था। और याद कर, जब शादी के बाद वो बाहर सामान निकलती है ना, कैमरामैन एकदम जूम कर करके वीडियो बनाता है। एक थाली थाली आएगी ना, थाली को जूम करके बनाएगा, खूब जूम कर करके सब बनवाते हैं रिकॉर्डिंग, वहां वाली रिकॉर्डिंग। अभी तो आपके घर के आपके हिसाब से कैमरामैन आपके साथ गया है वहां पे, लेकिन अब वहां जाने के बाद जब सुबह वाली सामान निकलेगी तो उधर वाला हो जाता है कैमरामैन, अब बदल जाता है। जूम कर करके बनाइए भैया जो जो सामान है। देखिए हम थाली एक लिए हैं, तो ये पूरी रिकॉर्डेड होती है, जिसको आप क्या करते हो बाद में देख सकते हो। इसी के लिए कंप्यूटरों में क्या इस्तेमाल होता है, स्टोरेज डिवाइस। और जो आपके किसी भी मैटर को प्रोसेस करता है, आपके इंस्ट्रक्शन को, इनपुट को प्रोसेस करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो 4 डिवाइस है, अभी चारों डिवाइसों के बारे में हम एक एक करके लिखेंगे। पहले आप इतना लिख लो,
क्या बात है भाई, तुम आधी की तरह आते हो, आधी की तरह आते हो। एक कैमरा हमारा रुका हुआ था, इसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो अभी आप इसको नोट कर लेना कॉपी में। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, मदरबोर्ड। तो अभी आपने हार्डवेयर के बारे में बनाया ही है, अब बनाने के बाद आपने डिफिनेशन डालना है हार्डवेयर, और हार्डवेयर क्या लिखनी है आपको, डिफिनेशन। आप डिफिनेशन लिखने के बाद इंटरनल हार्डवेयर में सबसे पहला आप क्या पढ़ने जा रहे हो, मदरबोर्ड। हेडिंग डालना मदरबोर्ड और डिफिनेशन लिखो। लिखिए, द मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पीसीबी, पीसीबी। पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है भाई, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यानी कि ये हमारा जो मदरबोर्ड होता है वो किससे बना होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी का बना होता है। एक कुछ इस तरीके का पैनल होता है बड़ा सा, इसमें कहीं सीपीयू लगा होगा, तो कहीं पर क्या लगाने के लिए बना होता है, रैम। ठीक है, अब इसके ऊपर फैन लगता है सीपीयू के ऊपर, ताकि सीपीयू को क्या करता रहे, कूलिंग, ठंडा करता रहे। ठीक है, और इसी के बाहर यूएसबी सब क्या लगे होते हैं, यूएसबी, एचडीएमआई, स्पीकर लगाने के लिए सब पोर्ट लगे होते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी खोसा जाता है इधर पीछे, सब छोटे छोटे क्या निकले होते हैं, पोर्ट, जिसमें आप किसी चीज को माउस लगाना है तो आप इसमें खोस दीजिए, सीपीयू लगा, स्पीकर लगाना है तो खोस दीजिए, प्रिंटर लगाना है तो खोस दीजिए। जो भी आपको कनेक्ट करना होता है बाहर से, हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, ऐसे प्लग इन कर देते हैं, वो पकड़ लेता है। कुछ डिवाइस नहीं पकड़ती है, तो उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल्ड किए जाते हैं। क्या भाई, ड्राइवर। ड्राइवर जो होता है वो सॉफ्टवेयर का आता है, आजकल तो सभी चीज ऑनलाइन आ जाते हैं, उसको फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। इसके बारे में आपको हम तब जानकारी देंगे जब आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे तब। अभी हमने केवल किसके बारे में पढ़ना है, हार्डवेयर के बारे में, नहीं तो हमारी टॉपिक तुरंत की तुरंत चेंज हो जाएगी, हम हार्डवेयर से कहां चले जाएंगे, सॉफ्टवेयर पर। इसकी वजह से हम पहले इसको पढ़ लें। मदरबोर्ड, अब हमने कहा कि ये किसका बना होता है, पीसीबी का, यानी द मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, पीसीबी ऑफ अ कंप्यूटर। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप देके, इट कनेक्ट and allow communication between all component such as CPU, कामा देखिए रैम, रैम का पूरा नाम भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम। आगे लिखिएगा, कामा देखिए स्टोरेज डिवाइस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस फुल स्टॉप देके आगे लिखिएगा, इट आल्सो कंटेन्स स्लॉट, SLOT, स्लॉट हो गया,
कामा दे के आगे लिखिएगा सॉकेट, SOCKET सॉकेट, एंड पोर्ट, PORT एंड पोर्ट, फॉर FOR फॉर एक्सपेंशन, EXPANSION एक्सपेंशन, एंड कनेक्टिविटी क्लियर हो गया। फुल स्टॉप देके छोड़ दीजिए। देखिए मदरबोर्ड का काम क्या होता है, जितनी भी कंप्यूटर की सभी डिवाइसें होती हैं सबको क्या करता है, कनेक्ट करता है। जब तक मदरबोर्ड नहीं होगा आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करोगे, मदरबोर्ड से। माउस कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करोगे, मदरबोर्ड से। CPU मदरबोर्ड से, स्पीकर मदरबोर्ड से, हार्ड डिस्क मदरबोर्ड। यानी कि आपका सभी कुछ किसके साथ जुड़ा होता है, मदरबोर्ड। अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर पूरा सिस्टम क्या हो गया, खराब। अगर ये आप जो देख रहे हो CPU, इस CPU में अगर कीमत है तो केवल किसकी कीमत है, मदरबोर्ड की। ये जो मदरबोर्ड लगा हुआ है पूरा कीमत किसका है, मदरबोर्ड का। अगर ये खराब इसके अंदर का हो गया मदरबोर्ड तो पूरा सिस्टम क्या है, खराब। आगे मेरी बात सुनना। अब इसके अंदर एक चीज और लगा होता है, SMPS जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके बारे में भी लिखते हैं, मिटा दो इसको। दूसरा SMPS, पहला तो मदरबोर्ड हो गया, दूसरा SM। इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। देखो ये क्या करता है, देखो मालूम ही चल रहा है पावर की क्या करता है, सप्लाई। यानी कि पावर को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, भेजता है। पावर की सप्लाई का मतलब भी होता है। अब ये कैसे भेजता है, क्या करता है, AC को किस में कन्वर्ट करता है, DC में। देखो दो करंट होते हैं, एक AC करंट और एक कौन सा करंट, DC करंट। AC को क्या कहते हैं हम लोग, अल्टरनेटिव करंट, और DC को कहते हैं भाई डायरेक्ट करंट। अच्छा आप लोग मोबाइल को भी चार्जिंग लगाते हो तो देखना एक ऐसे लगा होता है, ये दूठे हम कहां खोज देते हैं, सर स्विच बोर्ड में, और ये यहां पर पिन लगी होती है, हम इसको किस में प्लग इन कर देते हैं, मोबाइल के पोर्ट में। अब जो भी टाइप हो, C टाइप, V टाइप, जो भी टाइप हो, B टाइप, अब हम इसको इसमें लगा दिए, प्लग इन कर दिए, और इसको हम मोबाइल में। ये अगर हम यहां से इसको नहीं लगाते हैं, हम यहां से काट देते हैं और तार छिल देंगे और डायरेक्ट लगा देते हैं, तब मोबाइल जल जाएगी। मोबाइल क्या हो जाएगी भाई, जल जाएगी। जलने का मतलब है कि ये सफेद हो स्क्रीन, तुरंत स्क्रीन क्या हो जाएगी, सफेद। ये मेरे साथ एक बार हो चुकी है घटना, हकीकत है, रियल है, मैं खुद करके एक्सपेरिमेंट देख चुका हूं। अब हमारी मोबाइल थी, एक लोगों के घर चार्जर था, चार्जर क्या था, खराब, लेकिन जो उसकी पिन खोसने वाली थी सही, यानी खराबी इसमें थी। और इधर हम छोटे थे, कह ले जाओ तार काट के जोड़ उड़ के देखना चले ओलेगा, वो दे दिए हमें, और हम लाए इसको लगा दिए, तो पकड़ लिया हमने। केवल किसको देखना है, पिनिया पकड़ रहा है कि नहीं, पिनिया पकड़ लिया, बढ़िया से लग गया। तो हम कहें कि लग रहा है कि इसमें खराब है, हाई वाला इधर वाला हटा देते हैं, बीच में तरवा क्या कर दिए, काट दिए, काट के दोनों छिल के तरवा, जिसे बल्ब नहीं डायरेक्ट जलाया जाता है वैसे हमने क्या कर दिया, इसको जला दिए। वो तुरंत स्क्रीनिया क्या हो गई, सफेद। उसकी आईसी तुरंत जल गई, मोबाइल की आईसी जो होती है वो तुरंत क्या हो गई, जल गई, स्क्रीन सफेद हो गई। बनाने का मतलब है कि जितने में आप आईसी डलवाओगे उतने में आप
यानी कुल खेल, जैसे मैंने कहा कि कुल खेल किसका है, मदर बोर्ड का, वैसे वहां कुल खेल किसका है, खत्म कहानी। आप ऐसा नहीं करोगे। यहाँ पे जो लगा होता है कनेक्टिविटी के लिए, इसको हम एडाप्टर कहते हैं। इसमें ट्रांसमीटर वगैरह लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर भी छोटे छोटे लगे होंगे, कभी खोल के देखेंगे तो। ये जो करता है कि आपके बोर्ड से लाइट कौन सी आ रही है, एसी, एसी लाइट आ रही है, और आपके मोबाइल को एसी नहीं चाहिए, आपके मोबाइल को कौन सा करंट चाहिए, डीसी। तो ये जो लगा होता है ना, ये एसी को, जो इधर से एसी आ रहा है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, डीसी में। और आपके मोबाइल को कौन सा करंट सप्लाई करता है, डीसी। और इसमें जैसे फैन है, फैन में क्या लगा है, कंडेंसर, इसको उतना ही पावर देगा जितना इसके लिए घातक सिद्ध न हो। आपको पता है एसी वाली लाइट घटती है बढ़ती है, देखना जो डायरेक्ट जलता है बल्ब, वो कभी तेज होगा कभी कम होगा, कभी तेज होगा कभी कम होगा। अगर ज्यादा तेज हो गया तो गड़बड़ भी हो सकता है, फ्यूज भी हो जाता है। ध्यान दे, पहले फ्यूज ज्यादा होते थे। अब देखो ये जो पंखा भी अगर डायरेक्ट चलाएं तो क्या नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन गलती से लाइट तेज हो गई तो तुरंत क्या हो जाएगा, भग दे, जल जाएगा। इसी के लिए क्या लगा, कंडेंसर। कंडेंसर जो होता है उसको उतना ही लाइट देता है जितना उसको क्या हो, जरूरत हो। ऐसे क्योंकि अब ये हमारे पास जो है, अब एसी हम लाइट दे दिए तो आप देखिएगा कभी भी चार्जर पे मोबाइल की बैटरी वगैरह पे लिखा होता है इसको इतने एम्पियर की जरूरत है, और हम उस एम्पियर से मान के चलो आपको 5 रोटी खाने की कैपेसिटी है और मैं आपको 10 रोटी खिला दूं तो दिक्कत तो है ना आपके साथ। वही चीज इसके साथ, कि जब इसको 1 एम्पियर की जरूरत है, हम डायरेक्ट लगा दिए, हम एडाप्टर लगा नहीं रहे हैं, तो ज्यादा करंट पा गया, और ज्यादा करंट पाने की वजह से तुरंत आईसी क्या हो गई, जल गई। तो ये एसी को डीसी में पहली बात कन्वर्ट करता है और उतना ही करंट सप्लाई करता है जितना उसको चाहिए। वैसे ही ठीक कंप्यूटर में जो लगा होता है वो क्या लगा होता है भाई, एसएमपीएस, जो कि एसी को किस में कन्वर्ट करके भेजता है, डीसी में, और उतना ही पावर सप्लाई करता है जितना कंप्यूटर को चाहिए। 500 वाट, 600 वाट, 800 वाट, उसके हिसाब से क्या आता है, एसएमपीएस। आगे मेरी बात समझ में। आप लैपटॉप के भी चार्जिंग में देखे होंगे तो एक तो लैपटॉप की पिन यहां जा रही है ऐसे, एक बड़ा सा ऐसे लगा होता है, एक ऐसे किसके लिए, बोर्ड के लिए। ये जो भी लगा होता है एक इसको कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, और उतना ही पावर सप्लाई करता है जितना उसको चाहिए। आई मेरी बात समझ में। कोई भी पूछेगा एसएमपीएस क्या है, बता दो वो तुरंत, लिखिए एसएमपीएस। SMPS is an electronic device. SMPS is an electronic device. SMPS is an electronic device that convert AC current from the main into regulated DC power for computer component अब एक देख लेते हैं हम ग्राफिक कार्ड, तीसरा ग्राफिक कार्ड। देखो ग्राफिक का मतलब क्या होता है भाई, चित्र, यानी आप कह सकते हो कौन सा कार्ड, चित्र कार्ड। सादे कार्ड का नाम सुने थे आप, लेकिन चित्र कार्ड का नाम सुने थे, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्राफिक कार्ड।
ये जितने भी आपके मोबाइल में चित्र क्लियरिटी आते हैं, आपने नाम सुना होगा 4K 8K HD क्वालिटी में जो आते हैं, ये जो आते हैं एक ग्राफिक कार्ड की वजह से। जिस टीवी में या जिस मॉनिटर में, जिस कंप्यूटर में जितने ज्यादा क्वालिटी का ग्राफिक कार्ड होता है, उसकी जो पिक्सल बनती है पिक्चर की, वो उतनी बेहतरीन बनती है, शानदार बनती है। अब 3D मॉनिटर का ग्राफिक कार्ड जो होता है वो ज्यादा महंगा आता है। जो गेमिंग वाले लैपटॉप होते हैं वो काफी महंगे आते हैं, क्योंकि उसमें क्या देखना होता है, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि मुझे जूम करके शेर को मारना है। अब हम जूम कर रहे हैं तब तक फटने लगा, ये कौन सा ग्राफिक कार्ड? मार रहे हैं गोली कहीं और तो जाना है, कहीं और तो चली गई कहीं और। एकदम जूम कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वही मुझे दिखाई दे रहा है, और स्क्रीन बिल्कुल फट नहीं रही है। वो महंगे आते हैं, 1 लाख से एबव ग्राफिक कार्ड, जिसमें महंगा होता है 16 GB का ग्राफिक कार्ड, 32 GB का ग्राफिक कार्ड। रैम की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी? ग्राफिक कार्ड की। हम तो 8 GB का रैम लेके खुश हो जाते हैं, लेकिन वो लोग 8 GB ग्राफिक कार्ड को भी कुछ नहीं समझते हैं गेमिंग वाले। 16 GB वो लोग 1,20,000 75,000 2-2 लाख तक का लेते हैं। आज के समय का गेमिंग एक ऐसी दुनिया बन गई है, पैसा आखिरी है, लेकिन गेमिंग के फील्ड में सबके बस की बात नहीं है। गेमिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा, एंटरटेनमेंट भी, पैसा भी। गेम के खेल खेल के पैसा लोग कमाते हैं। और एक गेम की नहीं, जुआ खेलने लगो, तमाम गेम होते हैं, कभी चर्चा करेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। अब ग्राफिक कार्ड ये जो हमारे हैं, एक किसी भी आपके मॉनिटर, टीवी, मोबाइल के जो स्क्रीन चल रही है उसमें कितना बेहतरीन क्वालिटी चलेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? ग्राफिक कार्ड में। जितना आप ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल कर सको, ठीक है ना। लिखिएगा थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड में। ग्राफिक कार्ड जो आप सिनेमा घरों में टीवी देखते हो ना, वो यही हमारी वाली ही टीवी होती है, लेकिन उनका जो ग्राफिक कार्ड होता है उसमें ज्यादा होता है। इसकी वजह से उनके मूवियों में क्या होती है? क्लियरिटी ज्यादा होती है। अब हमारा जो फोन है, किसी नया फोन ले लीजिए, उसके में भी देख लीजिए, जैसे महंगा फोन है थोड़ा सा, और ग्राफिक कार्ड उसमें क्या हो, थोड़ा से ज्यादा हो, तो देखिएगा उसमें थोड़ा से 4K सपोर्टर आ जाएगा, हमारे में शायद नहीं करे, ग्राफिक कार्ड की वजह से। आ रही बात समझ? लिखिएगा, अ ग्राफिक कार्ड कंट्रोलर is a computer component is a computer component और OR करके लिखिएगा चिप, और चिप CHIP चिप that manage and control the display of image display of image on a monitor फुल स्टॉप देखिए, लिखिएगा it convert digital data from the CPU into signals that the display can understand.
हो गया, फुल स्टॉप देके छोड़ दीजिए।